It is a law which has been made on the basis of religion. CAA is anti-constitution. वो भी किसी भी तरह से, किसी भी दृष्टिकोण से संविधान के किसी भी आर्टिकल को आहत नहीं करता। अब से करीब 4 साल पहले दिसंबर 2019 संसद में सीए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास होता है और ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है, जिसके बाद इसको लेकर देश भर में काफी विरोध हुआ। सियासी पार्टियों ने भी इसका काफी विरोध किया, लेकिन सरकार ने इसे लेकर लगातार स्थिति साफ रखी। कोरोना के कारण सीए अधर में लटक गया और आज तक लागू नहीं हो पाया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको लेकर हम आज क्यों बात कर रहे हैं, तो बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का सीए को लेकर एक बयान आया है। और दीदी कई बार हमारे शरणार्थी भाइयों को गुमराह कर कि सीए होगा नहीं होगा, कानून बनाकर रुक गए। आज मैं आप सबके सामने कहकर आ जाता हूं, सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। इस बयान के बाद सीए फिर चर्चा में आ चुका है। चलिए जानते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है और क्यों और क्या इस पर विवाद है। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए को आसान भाषा में समझा जाए तो इसके तहत भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक प्रवासी हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है। ये कानून उन्हें खुद ब खुद नागरिकता नहीं देता, बल्कि उन्हें आवेदन करने के लिए योग्य बनाता है। ये कानून उन लोगों पर लागू होगा जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भारत आए थे। इससे ये पता चलता है कि भारत के नागरिकों का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ भारत से आए लोगों पर ही लागू होगा, जो कि नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का काम करेगा। इस कानून के तहत भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए अल्पसंख्यक प्रवासियों को आवेदन करना होगा। इसमें कुछ अहम बातों की पुष्टि करनी होगी जो कि इसके लागू होने के बाद सामने आएगी। और जब से ये कानून बना है, इस कानून पर आलोचकों के भी कुछ तर्क हैं। आलोचकों का ये कहना है कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 और संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। अब इसके जवाब में सरकार का ये कहना है कि सीए भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता है, इसलिए किसी भी तरह से किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकार को समाप्त या कम नहीं करता। अगर आप सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नागरिकता अधिनियम पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में यस लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे इस कानून के बारे में आपको पूरी जानकारी देने की और अच्छी तरह समझाने की।